गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। नरसिंहदेव भगवान की। प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की। भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की। कोवे भक्त वृंद के लिए उदयपुर के श्री श्री गंधर्वी का गोवर्धनधारी भगवान के चरणों का शरण लिए हुए कौवे उदयपुर के भक्तवृंद के लिए ये जो नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जो हरि कथा का आयोजन किया गया है, इसके दूसरे दिन में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने लक्ष्मी देवी की इच्छा भगवान के कोमल रूप को तो देखा था, उग्र रूप को देखने की थी। Recording in progress. तो लक्ष्मी देवी के कोमल रूप के Recording stopped. भाव को देखा था। अब उनके उग्र रूप को देखने की अभिलाषा भगवान पूरी करने के लिए नरसिंहा का रूप धारण करेंगे। भगवान के संकल्प से 4 कुमार वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे जय और विजय के द्वारा रोके जाने के ऊपर दोनों द्वारपालों को शराप देते हैं कि असुर बन जाओ, और भगवान भी ब्राह्मणों के इस शराप का अनुमोदन करते हैं, क्योंकि भगवान का ही संकल्प था अपने ही पार्षदों के साथ धरती पे जाकर वीर रस का आनंद लेने का। वीर रस का मतलब युद्ध में लड़ाई करके आनंद लेने का।
तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से कि सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी को जब उनके अंग से उत्पन्न मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना की और मानसिक पुत्र भी उपस्थित थे कि धरती नहीं है तो सृष्टि कहां करें। इसका अर्थ स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के साथ सत्यलोक में थे और ये ब्रह्मा जी की रात की प्रलय है, इसलिए जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक ये अपनी स्थिति में थे। मात्र पृथ्वी को असुर अपने स्थान से गर्भ सागर में ले गए थे। ब्रह्मा जी ध्यान पूर्वक चिंतन करने लगे भगवान का, तो उनकी नासिका से वाराहदेव का प्रकट्य हुआ और वाराहदेव जब धरती को लेके आ रहे थे तो कहते हैं कि हिरण्याकश के साथ सामना हुआ और भगवान ने उसका उद्धार किया। ये हिरण्याकश को वाराहदेव के जिस अवतार ने मारा, ये चक्षु मनवंतर में नील वाराह या रक्त वाराह था और इसकी उत्पत्ति वास्तव में जल से हुई थी। और जिस वाराह का वर्णन तीसरे स्कंद में है वो स्वयंभू मनु के श्वेत वाराह कल्प में ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए थे। पृथ्वी को मात्र लाके अपने स्थान पे स्थापित किया था। हिरण्याकश का वध करने वाले वाराह चक्षु मनवंतर के हैं। और तब विदुर जी पूछते हैं कि अगर, क्योंकि हम भगवान की कथा सुनने से तृप्त नहीं हो रहे हैं और कथा सुनने की अभिलाषा है, तो आप हमको असुर हिरण्याकश कौन था, कैसे उनका जन्म हुआ और भगवान ने वाराहदेव के रूप में और नरसिंह के रूप में उन दोनों भाइयों का उद्धार कैसे किया, ये कथा सुनाओ। तो वाराहदेव की कथा तीसरे स्कंद में आ गई। फिर आगे 5वें स्कंद और 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान के प्रकट्य की कथा आई। तो इस कथा के उद्गम के लिए भगवान के अवतार का हेतु या कारण जो है वो विशेष रूप से हिरण्याकशिपु के उद्धार का कारण प्रहलाद महाराज है। तो भगवान कैसे भक्तों का परित्राण करते हैं, रक्षण करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उन भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, तो इसका वर्णन 5 अध्यायों में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन है। आश्चर्य तो ये है, सामान्य रूप से शिष्य गुरु की प्रशंसा और पूजा करता है, महिमा गाता है। भक्त भगवान की प्रशंसा करके महिमा गाते हैं। परंतु जैसे कहा, आश्चर्य और अद्भुत ये है कि देव ऋषि नारद अपने शिष्य प्रहलाद की प्रशंसा करके महिमा गा रहे हैं, या भगवान अपने भक्तों की महिमा गाते हैं कभी, तो ये बड़ा आश्चर्य है। 5 अध्यायों में देव ऋषि नारद हस्तिनापुर के महल में युधिष्ठिर महाराज के समक्ष उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन करते।
5 अध्यायों में असुरी वासनाओं के अनुसार हिरण्याकशिपु का, उसकी तपस्या का और उसके उपद्रव का वर्णन है। सो ऐसे पहले असुरी जोनी में जब 2 भाई जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बन के आए, तो भगवान ने 2 अवतार लिए, वाराहदेव और नरसिंहदेव, उनका उद्धार करने के लिए। भगवान जब नरसिंहदेव के रूप में आए तो वो खंभे से प्रकट हुए थे। कल इस श्लोक के ऊपर श्री नरसिंहदेव की कृपा होगी तो चर्चा करेंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाष्यतुम, 7वें अध्याय का ये श्लोक है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। परंतु खंभे से प्रकट होने के बाद नरसिंहदेव बहुत ही अद्भुत लीला करके हिरण्याकशिपु जैसे बलवान देवताओं को ही परास्त करके अपनी सेवा में लगाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के सब देवता उनकी सेवा करते थे। ये बिना बरसात के इंद्र के हर ऋतु का फल हिरण्याकशिपु के लिए उपलब्ध था। वायुदेव पंखा झेलते थे और वरुणदेव पानी भर के लाते थे। सभी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। एक वैकुंठ का द्वारपाल, उसका वैभव इतना है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो मानव क्या करेगा। ये एक छोटी कथा आती है जो दोबारा जब इनका जन्म होता है उस जन्म का वर्णन करने की आवश्यकता ऐसे पड़ती है कि नरसिंहदेव हिरण्याकश का उद्धार करने के उपरांत जब उग्र रूप में थे, क्रोध में थे, तो सारे देवता उनको प्रार्थना करने के लिए आए। देवताओं की प्रार्थना सुनते वो अधिक क्रोधित होते जा रहे थे। लक्ष्मी देवी भी उनको शांत करने का साहस कर नहीं पाई। वज्र रूप को, उनके उग्र रूप को देख के भयभीत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि आज तो इनका मूड खराब है। तब देव प्रहलाद भक्त को ब्रह्मा जी ने कहा, आपके लिए अवतार लिया है, आप ही जाके इनको प्रार्थना कीजिए। प्रहलाद ने प्रणाम किया। हिरण्याकशिपु ने उनको अपनी गोद में बिठा दिया, उठा के, और चाटने लगे। और हिरण्याकशिपु अपना भगवान नरसिंह देव के मुख से ये शब्द निकले प्रहलाद को चाटते हुए, स्नेह से देखते हुए, क्षमस्व माम पुत्र, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई, आपको बहुत कष्ट सहने पड़े। उस समय नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद महाराज कितना प्रसन्न है। नरसिंह देव भी प्रसन्न थे अपने भक्त को, अपने पुत्र को गोद में लेकर, परंतु प्रहलाद महाराज की प्रसन्नता अति हजारों गुना अधिक थी। तब नरसिंह देव भगवान के मन में दूसरी कामना का उदय हुआ कि जब बालक अपने माता पिता की गोद में बैठता है तो उसको क्या आनंद मिलता है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूं। तो नरसिंह देव ने देखा कि मैं तो माता पिता से उत्पन्न नहीं हुआ हूं, मैं तो एक खंभे से उत्पन्न हुआ हूं, पिलर से उत्पन्न हुआ हूं, सभा के अंदर से एक खंभा है उससे उत्पन्न हुआ हूं। अब अगर दोबारा मुझे अवतार लेना पड़ेगा इन्हीं दोनों भाइयों को लाने के लिए, तो मैं अपने लिए अपने शुद्ध भक्तों को माता पिता के रूप में, जो मेरी सैंदनी शक्ति उसके अंतर्गत शुद्ध सत्व में जो होते हैं, उन भक्तों को मैं अपने माता पिता के रूप में धरती पे भेजूंगा।
और मैं वात्सल्य प्रेम का बालक बन के उनकी गोद में बैठने का आनंद लूंगा। तो इसके उपरांत जब ये जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में 3 माताओं के गोद में बैठ के अपने चतुर्व्यूह में प्रकट होकर वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होकर 3 माताओं की गोद में, पिता के गोद में बैठ के वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन किया। और फिर दोनों असुर रावण और हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार किया। सो मैं अभी हम बता रहे थे हिरण्यकशिपु के वैभव की बात, उनके बल की बात। रावण एक बार सूतल लोक में मेघनाथ के और कुंभकर्ण के युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने के उपरांत सहायता लेने के लिए बलि महाराज के पास गए, जो भी दैत्यराज है। तो बलि महाराज ने रावण को कहा, आइए लंकेश। कहा, बस इस वक्त 2 बालकों और वो भी वानर सेना के साथ लंका को तहस नहस कर रहे हैं। आप हमारे असुर राज हैं, हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं। तो बलि महाराज ने कहा, मैंने सुना था लंकेश रावण, आपने हिमालय पर्वत को हिला दिया था। आइए, हमारे आंगन में एक त्रिकोण सोने का पर्वत पड़ा है, आप इसको उठा लीजिए, ले जाइए और हम आपकी सहायता के लिए साथ चलते हैं। रावण ने उस पर्वत को देखा, आंगन में त्रिकोण, बहुत लंबा चौड़ा एक सोने का पहाड़ पड़ा था। रावण ने उठाने का प्रयास किया, हिला भी नहीं। तब बलि महाराज ने कहा, सुनो लंकेश, ये हमारे पितामह हिरण्यकशिपु का एक इयररिंग था, कान में डाला हुआ ईयर रिंग था। और ऐसे 2 इयररिंग पहने हुए और आभूषण पहने हुए उस हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने, जैसे हाथी गने को मोड़ देता है, जिस हिरण्यकशिपु की छाती के ऊपर इंद्र का वज्र लगा, वज्र नीचे गिरा, हिरण्यकशिपु को कुछ नहीं हुआ, उसी छाती को भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र के अपने नख, जो कैसे थे, वज्र नख थे, उनसे उनको चीर दिया, उनकी आंतें निकाल के गले में पहन ली। वही नरसिंह देव राम के रूप में प्रकट हुए हैं। आप क्या समझते हो, उनके हिरण्यकशिपु के इयररिंग को हिला नहीं सकते हो? उस राम के विपरीत, उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। सो इतना शक्तिशाली वैकुंठ के द्वारपाल हैं, तो वैकुंठ में रहने वाले और वैकुंठ के स्वामी असीम बल के, भगवान के शब्द में वीर्य भी है, अनंत वीर्य का स्वामी होता है। और फिर राम अवतार में भी भगवान ने मित्र किए, तो कुंभकर्ण मित्र हुआ, सुग्रीव मित्र हुआ, और दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। निषाद राज गुहा मित्र हुआ, स्वामी मानते थे, मित्र थे, फिर भी बड़ा उनका एक दयनीय भाव था, बड़ा अति आदर भाव था। तो
तो रामचंद्र के मन में संकल्प उठा कि मित्र तो बराबर के होने चाहिए, जिनके साथ विनोद किया जाए, खेला जाए, आनंद लिया जाए। ये अभिलाषा राम जी के मन में उत्पन्न हुई और दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रतधारी थे। दंडकारण्य के ऋषियों ने सीता के साथ माधुर्य प्रेम का अवलोकन करके राम जी को प्रार्थना की कि हम सब तपस्वी, हमारी तपस्या अगर पूर्ण हुई है, भक्ति हमारी संपन्न हुई है, तो हमको आप ऐसे ही माधुर्य प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त कराइए। तो राम जी ने उनको कहा, भविष्य में मैं अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए धरती पे आऊंगा समान भाव के मित्रों के साथ, तब ये माधुर्य प्रेम की परिकाष्ठा उसका भी आनंद लेऊंगा। तो जब ये जय और विजय शिशुपाल और दंडवकर बने कलियुग में और द्वापर युग में जब ये दोनों भाई शिशुपाल और दंडवकर बने, तब भगवान वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। यहाँ आपको इतना बताना आवश्यक है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तब तो वो स्वयं भगवान गोलोक धाम से यशोदा और नंद के वहां प्रकट होते हैं। परंतु जब धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है, तो विष्णु भगवान का अवतार होता है, प्रायः गर्भोदकशाही विष्णु या क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये जो द्वापर युग का अंतिम चरण था, उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय भी हो गया था, और उसी समय ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के लिए प्रार्थना की थी कि धरती का भार भी उतारना है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान तो अवतार लेने वाले ही थे, परंतु उनके अंदर भगवान विष्णु समा गए, जो धरती के भार उतारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। वो वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और ये जो भगवान फिर मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण के रूप में गए, वो जब श्री कृष्ण के अंदर ही समाये हुए थे, तो वृंदावन में समान भाव के श्रीधामा, मधुमंगल और शुबल सखाओं के साथ समान मैत्री का आनंद लिया। और फिर राधा रानी के काया विहू में जो गोपियां असंख्य रूप में प्रकट हुई थी, और दंडकारण्य के ऋषि भी गोपी होके आए थे, साधना सिद्ध गोपियां और सिद्ध गोपियां ललिता आदि, ये सब राधा रानी का काया विहू है। एक राधा रानी अनेक रूपों में प्रकट होती है कृष्ण को रसास्वादन देना कराने के लिए। इनके साथ भी भगवान ने आनंद लिया। और फिर वसुदेव कृष्ण मथुरा जब गए, द्वारका गए, तो शिशुपाल का उद्धार किया पांडवों के राजसूय यज्ञ में अगर पूजा के समय। और द्वारका में शल्य का वध करने के बाद भगवान
मथुरा के पास आए और दंडवकर का वध किया, और फिर 100 साल पूरे होते ही ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा, यशोदा और राधा आदि के साथ मिले और उन सबको वापस गोलोक धाम ले गए। और दूसरे रूप में फिर वहां से जो वसुदेव कृष्ण था वो द्वारका चला गया, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन लीला को पूर्ण करके गोलोक धाम अपने सारे परिकरों के साथ एक रूप में चले गए, और दूसरे रूप में अप्रकट लीला ब्रज में कर रहे थे। तो ये 3 असुरों के जन्मों की बात कर रहे थे। पहले में वो आदित्य और कश्यप के पुत्र हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु हुए। दूसरे में वो रावण और कुंभकर्ण, विशर्वा ऋषि और केकसी के पुत्र हुए। केकसी जो है वो असुर कुल की थी, और विशर्वा तो ब्राह्मण पुलस्त का पुत्र था और कुबेर का पिता था। और फिर शिशुपाल और दंडवकर, ये दमघोष महाराज के घर में शिशुपाल का जन्म हुआ। तो इन तीनों अवतारों में ये आए थे जय विजय। और ये पहले ही अवतार में जब असुर हिरण्याकश के यहाँ उसका छोटा पुत्र नारद की कृपा से, और उससे अतिरिक्त भी एक बात यहाँ अनुभव में हमने सारे वैदिक साहित्य में देखी है कि कभी कभी कुछ स्वर्ग की या ब्रह्मलोक की अप्सराएं धरती के ऊपर इंद्र के सहायता के लिए किसी के तप भंग करने को आती हैं, या कभी कभी कुछ असुर अपना दुराग्रह दिखाते हैं, लेकिन उसके उपरांत वो बहुत पश्चाताप भी करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं। ये जितनी अप्सराएं आई उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हुआ करता था कि उनके द्वारा कोई ऐसे संतान की उत्पत्ति ऋषियों के माध्यम से होती थी जो आगे चल के किसी दिव्य कार्य में सहायक बनते थे। जैसे उर्वशी कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, भगवान नर नारायण के जांग से प्रकट हुई और वो उपहार के रूप में कामदेव को दिया, जो भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए गए थे। और इंद्र के पास उपहार में आई तो पुरुरवा के साथ विवाह किया, और उससे यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। तो इस अप्सरा का आने का उद्देश्य मुख्य अपने वंश में श्री कृष्ण के प्रकट्य का कारण बनना था। मेनका आई, अगर विश्वामित्र के तप भंग किया तो शकुंतला को जन्म दिया, जो दुष्यंत की पत्नी और महाराज भरत की माता बनी, जिस वंश में पांडवों का प्रकट्य हुआ। तो ये सब किसी दिव्य कार्य के लिए आती हैं। ऐसे कश्यप को दिति ने यज्ञशाला में संध्या काल में भगवान शंकर के भूतों के साथ भ्रमण करने वाली वेला में और अति काम के प्रभाव से पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जो हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु को अपने उदर में धारण किया, इसके उपरांत यही दिति क्षमा याचना करने के लिए कश्यप के पास आई और प्रार्थना करने लगी, पतिदेव मुझसे गलती होगी, शंकर जी को तो मैं मना लूंगी, वो मेरा बहनोई है, आप कृपा करके मुझे क्षमा करो मेरे इन पुत्रों का। तो कश्यप ने कहा कि
तुम्हारे पुत्रों का ब्राह्मण के शराब से मृत्यु नहीं होगी, इनके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेकर आएंगे। नितिन ने कहा, ये तो अच्छा है, परंतु मैं बहुत दुखी हूं। मैं मेरे इस कार्य के लिए पश्चाताप कर रही हूं। इस पश्चाताप के प्रसाद के रूप में कश्यप ने कहा, अब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके घर में जो पोता होगा भगवान का महान भागवत भक्त होगा। जब कभी भक्तों के नाम का उल्लेख आएगा तो प्रथम आपके पोते का नाम आएगा। तो एक अपनी गलती के बाद गलती को स्वीकार करने से बहुत बड़ा प्रसाद प्राप्त होता है, और ये आदित्य के प्रसाद के रूप में प्रहलाद महाराज छोटे पुत्र के रूप में हिरण्याकशिपु और कयादु के घर में प्रकट होते, और ये अभी माता के गर्भ में ही थे। और हिरण्याकशिपु तपस्या करने गए थे, तो देव ऋषि नारद कयादु गर्भवती को अपहरण करके ले जा रहे थे। तो नारद जी जो देव ऋषि ने उनको रोक के कहा, हे महेंद्र, एक गर्भवती स्त्री को ऐसे अपहरण करके क्यों ले जा रहे? तो देव ऋषि नारद को उत्तर देते हुए इंद्र कहते हैं, जानते हैं महाराज, ये हिरण्याकशिपु की पत्नी है, इसके उदर में उसका अंश है, सर्प का बेटा बड़ा सपोला होता है, और उसको जन्म लेते ही मैं कुचल दूंगा। तो देवर्षि नारद ने कहा, आप कयादु को मेरे आश्रम में छोड़ दीजिए, क्या पता कोई महान भागवत पुरुष भी तो जन्म ले सकते हैं। तो कयादु जब रही थी नारद के आश्रम में, वैसे देखा जाए तो नारद का कोई आश्रम था नहीं, क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुक सकता है। लेकिन ये सारे श्राप भगवान के धाम में प्रभाव नहीं डालते। नारद कई समय महीनों के महीने द्वारका में रहा करते थे, और एक स्थान हम देखते हैं वृंदावन की परिक्रमा में, गोवर्धन की परिक्रमा के बाहर की तरफ कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है। कहते हैं यहाँ नारद आश्रम के रूप में रह सकते थे, और कुसुम सरोवर के इस क्षेत्र में नारद को गोपी भाव की भी प्राप्ति हुई थी, और संभवतः यहीं कयादु ने नारद का सत्संग सुना, और उस सत्संग का प्रभाव उधर में बालक प्रहलाद के ऊपर पड़ा। कयादु तो फिर वापस हिरण्याकशिपु के घर में गई तो भोग विलास में लिप्त हो गई, उसको सब भूल गया। लेकिन प्रहलाद उस सारे दिव्य ज्ञान के जो है पात्र थे, इसलिए भर गए। और जब प्रहलाद महाराज से हिरण्याकशिपु ने पूछा कि तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारे गुरुओं ने नहीं सिखाया, तो उत्तर नहीं दिया। फिर षंड और अमरक शुक्राचार्य के पुत्रों ने पूछा कि आपको किसने सिखाया, हमने नहीं सिखाया, उनको भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अश्रद्धालु को प्रचार करना अति क्रोध दिला के और अपराध उनके द्वारा भगवान के प्रति कराना। ये जो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी ये शिक्षा श्रद्धालुओं को देना, अश्रद्धालुओं को मत देना, जो ईर्ष्यालु है उनको मत देना। सुप्रहलाद महाराज को जब सहपाठियों ने पूछा कि हमारे गुरु ने ये नहीं पढ़ा है, आप कहाँ से पढ़ के आए, तब उनके मुख से उत्तर आया कि मैं नर नारायण के शिष्य नारद का कृपा पात्र हूँ। बोला, आपकी उम्र छोटी है, हमारे बराबर नारद ने आपको कब शिक्षा दी? बोला, मेरी माँ के गर्भ में मैंने नारद से ये सब शिक्षा भक्ति की का बीज ग्रहण किया है। बहुत बड़ा ये विलक्षण सनातन संस्कृति का
एक प्रयोग और उदाहरण है कि गर्भवती देवियां अगर भागवत का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का, गुण का, रूप का, नाम का जप करें, तो उसका प्रभाव बालक के ऊपर बहुत उत्तम पड़ता है और देवी प्रकृति के संतान को जन्म देंगी। धरती के ऊपर या भक्त हो या वीर हो, नहीं तो धरती के भार उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। सो आज हम किस कृष्ण के अवतार में भगवान की कौन सी अभिलाषा, ये तो अभिलाषा पूरी हो गई, मित्र समान मिल गए और बहु गोपियों के संग विहार भी कर लिया, परंतु राधा रानी कितना प्रेम करती है, उसको मुझसे मिलने में क्या सुख मिलता है, मेरे अंदर क्या रूप की माधुरी है, क्या मेरी वेणु माधुरी है, इसकी अनुभूति करने के लिए अपने आप को भगवान असमर्थ समझ रहे थे और ये जानना चाहने की कामना थी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के उपरांत वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और इस रूप में उनके प्रकट होने का उद्देश्य था राधा के भाव को और राधा के प्रेम की सीमा को समझने का प्रयास करना। और कहते हैं उस वक्त भी जगाई और माधाई जो थे वो यही जय विजय दोबारा इस बार अपने अपराधों को धोने के लिए महाप्रभु परम जो दयामय है, महावदन्नाय है, अति उदार है, दोष नहीं देखते हैं, तारो साक्षी जगाई माधाई। तो ये हमने आपको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात की कि हिरण्याकश के उपरांत, हिरण्याकश के वध के उपरांत नरसिंह देव के संकल्प को पूरा करने के लिए राम अवतार में माता पिताओं का आनंद लिया, कृष्ण अवतार में सखाओं का और गोपियों का प्रेम जो है उसका आदर किया और फिर अपने ही इच्छा को पूरी करने के लिए महाप्रभु के रूप में राधा भाव में राधा रानी की प्रेम की सीमा, राधा रानी की महिमा और अपनी रूप माधुरी अखिल रस मूर्ति जो भगवान सर्व आकर्षक कृष्ण है, उनने इन सब चीज़ों का रसास्वादन किया। अब हम फिर ये सिद्धांत समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का अवतार जिन भक्तों के अंदर होता है उसके गुण कैसे होते हैं। तो कल हमने ये प्रार्थना का श्लोक 5वें स्कंद से पढ़ा था कि रोज पढ़ना चाहिए। हमने रात को इसको पढ़ा था शाम के समय सोने से पहले। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि जिसको तात्पर्य का अंतिम लाइन है, जिसको भौतिक इच्छाओं से कर्मास्यम आसुरी भौतिक भोग की इच्छाओं से मुक्त होना है, भय से मुक्त होना है, अज्ञान का नाश करना है, तो अपने मन में नरसिंह देव को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये प्रार्थना कल हमने पढ़ी थी। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्ते जस तेजसे आविर आविर्भाव वज्र नख वज्र द्रष्ट करमा श्याम रंध्य रंध्य तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयष्टा ओम क्षौम। आज हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का श्लोक पढ़ेंगे जो हर भक्त का एक दृष्टिकोण और विचारधारा और सिद्धांत जीवन में वो होना चाहिए, जो भगवान को प्रसन्न करता है और आकर्षित करता है। ये देखिए लास्ट लाइन पर पद में, एनी डिवोटी एस्पायरिंग टू बी फ्री ऑफ मटेरियल डिजायर शुड ऑफर his respectful prayers to Nrsimhadev as
प्रहलाद महाराज डिड इन दिस वर्स। कोई भी व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है वो प्रहलाद महाराज के समान नरसिंह देव को इस मंत्र की प्रार्थना करे। अब ये श्लोक एक वैष्णव का गुण कैसा होना चाहिए, जो भगवान आकर्षित होते हैं, ऐसे वैष्णव की भगवान रक्षा करते हैं। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। नरसिंह देव को प्रार्थना का आज दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथ्यो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधौक्षजय, आवेशतां नो मतिरपि अयितुकी। इस श्लोक में स्वस्ति शब्द जो है वो सबसे लगेगा। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, सारे विश्व में स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में मंगल हो। और दूसरा खलौ प्रसिद्धताम, जो ईर्ष्यालु हैं, दुष्ट हैं, उनके लिए भी उनका भी कल्याण हो, वो भी शांत हो जाएं। क्यों? दो आचार्य लिखते हैं, क्योंकि दुष्ट ही तो है जो शिष्ट भक्तों को दुख देते हैं। एक कहा करते थे हमारे मित्र कि तुम भले कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाओ रोड के ऊपर, लेकिन सामना वाला अगर मूर्ख के आपको मारेगा तो क्या करोगे? ऐसे हम कितने भी भले आदमी बन के भक्ति करें, लेकिन दुष्ट और खल और ईर्ष्यालु होंगे तो हमारी भक्ति के लिए रुकावटें तो पैदा करेंगे। इसलिए भक्तों को कष्ट न हो, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को कि जो ईर्ष्यालु हैं, दुष्ट हैं, वो भी शांत हो जाएं, उनके लिए भी, उनका भी मंगल हो, उनका भी कल्याण हो। ध्यायतु भूतानि शिवम मिथो धिया, सारे प्राणी एक दूसरे के हित की भावना करके सबका कल्याण चाहें। मनश्च भद्रम भजता, और सबका मन भगवान अधौक्षजय की अहितु की भक्ति करे तभी कल्याण होगा। तो इस श्लोक में ये 5 बातें हैं। विश्व का कल्याण हो, ईर्ष्यालु शांत हो, सारे जीव भगवान का ध्यान करें, सबके कल्याण की कामना करें, परस्पर एक दूसरे के हित का विचार करें, हमारा मन और बुद्धि सबके कल्याण के कार्य में लगे, और हमारी चेतना सदा अधौक्षज इंद्रियों से परे भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनन्य भाव से करें। ये 5 बातें इस श्लोक में हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक का तात्पर्य में कहते हैं, वैष्णव का गुण है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। तो वैष्णव कौन है? कल्प वृक्ष के समान है, जो उनका शरण लेता है उसको उसकी सब कामनाएं पूरी करते हैं। प्रहलाद महाराज एक उदाहरण वैष्णव है, एक वैष्णव के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वो प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहा है, सारे जीवों के लिए कर रहा है। वो किसके लिए करा रहा है? भद्र पुरुषों के लिए भी कर रहा है, ईर्ष्यालुओं के लिए भी कर रहा है, दुष्टों के लिए भी कर रहा है।
जैसे हम षड गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं कि भद्र अभद्र सबके मित्र थे, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे और सभी उनके प्रति स्नेह करते थे। तो वैष्णव वो है जो सबके हित के लिए प्रार्थना करता है, भद्र पुरुषों के लिए, भले आदमियों के लिए भी, खल ईर्ष्यालु के लिए या दुष्टों के लिए भी। और वैष्णव वो है प्रहलाद महाराज की तरह सबका भला चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। यहां तक के प्रहलाद महाराज अपने ईर्ष्यालु और द्वेषी पिता हिरण्याकशिपु का भी हित चाह रहा था। जो स्वयं प्रहलाद को कष्ट दे रहा था उसका भी भला चाह रहा था। भगवान नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा, कहा कि आपको मेरे को वरदान देना है तो कामना ही मेरी को समाप्त कर दो, मुझे कोई मांगने की इच्छा ही ना हो। परंतु जब नरसिंह देव ने हिरण्याकशिपु उद्धार करके उनके सिंहासन के ऊपर बैठे और फिर कहा कि अब इस सिंहासन को मैंने बैठकर आपके लिए प्रसाद रूप राजा बनने के लिए तैयार किया है, आइए अब आप असुरराज बनिए प्रहलाद। तब प्रहलाद ने कहा भगवान एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा पहले तो वरदान मांगने से मना कर रहे थे, अब क्यों मांग रहे हो? बोला अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये मेरा द्वेषी पिता आपसे ईर्ष्या करता था, आपको शत्रु मानता था, अब मेरी प्रार्थना है कि इनका उद्धार कर दो, इनको क्षमा कर दो। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अपने को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला 5 वर्ष के बच्चे को कितना कष्ट दिया, पानी के समुद्र में डुबाने के लिए पहाड़ से की चोटी से गिराया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, विष दिया, अग्नि में प्रवेश कराया, लेकिन हर समय भगवान ने रक्षा की। ऐसे पिता के लिए भी भगवान को उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य है प्रहलाद महाराज। भगवान ने कहा प्रहलाद आप जैसा भक्त हो तो ये आपका पिता एक नहीं, आपकी 7 माता की 7 पिता की पीढ़ियां, 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। आप निश्चिंत हो जाइए। एक बार कोई भक्त बन जाता है तो उनके माता पिता के 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। सो ये प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता है, वो अजात शत्रु होते हैं युधिष्ठिर महाराज की तरह। वो दुर्योधन को भी सुयोधन कहा करते थे और वो सर्वभूत हिते रता की भावना से जीते हैं। संभवतः नरसिंह पुराण आदि में लिखा है कि छंड और अमर्क जो पढ़ा रहे थे प्रहलाद महाराज को, जब प्रहलाद महाराज किसी भी हिरण्याकश के प्रयास से मर नहीं रहे थे, दुष्प्रयास से मर नहीं रहे थे, और हिरण्याकश ने यहां तक कह दिया लगता है कि ये हमारे मृत्यु का कारण बनेगा, मर नहीं रहा है। ये बात याद रखना, हिरण्याकश ने भी ऐसी बात कही थी, भगवान इसको भी पूरा करेंगे। तब षंड अमर ने कहा महाराज चिंता मत करो, हम ले जाते हैं, हमारा पिता जब आएगा तब इनको शिक्षा दे देगा।
ये असुरी सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे। षंड अमर्क से जब संभाले नहीं गए तो उन्होंने अभिचार किया, अपनी असुरी शक्तियों से एक कृत्या को उत्पन्न किया। जैसे दुर्वासा मुनि ने अपने जटाओं से एक कृत्या को उत्पन्न किया था, कहा जाए अम्बरीश को दंड दो। ऐसे कृत्या को कहा जाके प्रहलाद को समाप्त कर दो। कृत्या प्रहलाद के पास आई। प्रहलाद तो गोविंद के गुण गा रहा था, नारायण गोविंद कृष्ण गोपाल गा रहा था। कृत्या उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, लेकिन कृत्या का नेम ये है कि जिसको मारने के लिए भेजा है उसको नहीं मारा तो जिसने वापस आके उसको प्रकट किया था उसी को मार देती। कृत्या वापस लौट के आई। जय और विजय असारी षंड और अमर का प्राण निकल गया और प्रहलाद को ये पता लगा तो प्रहलाद कहते, हे भगवान, जिसने मुझे विष दिया, जिसने मुझे पहाड़ से नीचे चोटी से फेंका, जिसने मुझे जलाना चाहा, जिसने मुझे डुबाना चाहा, उन सब के प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं है, कोई बुरा भाव नहीं है। तो भगवान मेरे ये गुरु पुत्र वापस जीवित हो जाए। और ये इतना सत्य वाक्य था कि षंड और अमर्क वापस जीवित हो गए। भगवान और भगवान के भक्त किसी से वेर नहीं करते, किसी को पराया नहीं जानते, सबको अपना जानते हैं। उत्तरा के उद्र में परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचाने के समय भगवान ने महाभारत के शब्दों में कहा था, कौरवों और पांडवों के युद्ध में मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया है और मेरी अटूट अर्जुन के साथ मैत्री है, तो ये बालक जीवित हो जाए। और बालक जो ब्रह्मास्त्र से झुलस गया था महाभारत के शब्दों में, वो जीवित हो गया। सो ये बहुत बड़ी बात है। विदुर जी जिसके घर से अपमानित होके निकले थे धृतराष्ट्र के, महाभारत युद्ध के उपरांत अपना जन्म सार्थक करके मैत्री के चरणों में बैठकर परोपकार करने आए, तो पहले उसी धृतराष्ट्र का करने आए जिसके घर से अपमानित होके निकले थे। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है भक्तों की पहचान का। ऐसे भक्तों को भगवान अपना प्रिय भक्त मानते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, जो सबके हित की बात करते हैं, किसी के लिए हृदय में द्वेष नहीं रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मेरे पिता को क्षमा कर दो, ये बड़ा ईर्ष्यालु था। ऐसे असुरी पिता के लिए भी प्रार्थना करा है कि उसको क्षमा कर दो। ये है वैष्णव की मनोवृत्ति, जो सदा ही पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, हित चाहता है। और सबसे बड़ा यहाँ लिखा है वेलफेयर, इसका मतलब समाजी कार्य। सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर, समाजी कल्याण का कार्य है। ये जो कंफ्यूज जनता है, इसको कृष्ण भावना में लाना। The best welfare work is to bring the confused people to Krishna consciousness. ये जो विचलित और अज्ञानी और विचलित हैं, अज्ञानी हैं और इनोसेंट हैं, इनके लिए भलाई का कार्य ये है कि इनको कृष्ण भावना के निकट लाया जाए। सो आगे श्रीमद् भागवत और भागवत धर्म, इन दोनों का उद्देश्य है। इसका पालन कौन कर सकता है? लिखा क्या है? श्रीमद् भागवत एंड भागवत धर्म आर मेंट फॉर persons who are completely free of envy.
इसका मतलब भागवत का भी वही लाभ ले सकता है, भागवत के श्रवण का, मनन का, पठन का वो लाभ ले सकता है, वही भागवत धर्म को पालन कर सकता है जो ईर्ष्या से रहित है। निर्मत्सराणाम सताम, परम निर्मत्सराणाम। निर्मत्सर का मतलब ईर्ष्या से मुक्त हो और उसमें भी महान हो। परम निर्मत्सराणाम सताम, सताम भक्त को कहते हैं। ये दूसरा श्लोक मंगलाचरण का है, पहले स्कंद का। और इस निर्मत्सर को प्रभुपाद ने लिखा है वहां, शिला प्रभुपाद ने 100% शुद्ध, जो किसी में दोष नहीं देखता है, निंदा आदि शून्य है। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं खलो प्रसिद्धताम, ये जो ईर्ष्यालु है वो भी शांत हो जाएं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भक्तों को कष्ट दिया जाता है। वो शांत हो जाएं तो भक्त अपनी भक्ति को आगे बढ़ा के सबका भला कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक जगत ईर्ष्यालुओं से भरा पड़ा है। अगर कोई ईर्ष्या से मुक्त हो जाए तो फिर वो अपने समाजी व्यवहार में सबके भले का सोचेगा। जैसे ईर्ष्या से मुक्त होगा सबके भले का सोचेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, उसका मन ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। ये प्रार्थना की जाती है, मनश्च भद्रम भजताद अधौक्षजय। मनश्च भद्रम भजताद अधौक्षजय। भगवान इंद्रियों से परे जो है उसकी सेवा करने से, भजन का अर्थ है सेवा। मन सबका भद्र या कल्याण सोचेगा, सबका हित सोचेगा, ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह देव को कि हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाए। हमें ये रोज हम पढ़ते हैं, बाहर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। भगवान नरसिंह देव हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाएं। क्या करें? हमारे हृदय में जो बुरे विचारधाराएं हैं, जो बुरा या ईर्ष्या करने का या द्वेष करने की जो धारणाएं हैं, उनको नाश कर दे, समाप्त कर दे। हमारा मन पवित्र हो जाए और हम शांति से भगवान की सेवा करें और संसार में शांति को स्थापित करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के भाव को बहुत ही सूक्ष्म रूप से समझाते हैं। कि जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ उससे आशीर्वाद चाहते हैं, वरदान चाहते हैं। शुद्ध भक्त, निष्काम भक्त जो है, वो भी भगवान को जब प्रार्थना करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक है, शिक्षा अष्टक में है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचिंतया। किसी कारण से मैं भवसागर में गिरा हूँ, भगवान आपके चरणों की धूलि हमारे को दे दीजिए। और या मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी, मुझे जन्म जन्म में आपकी अहितुकी भक्ति दीजिए। तो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज जब ये जप रहा है ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, तो वो अपने लिए कोई वरदान नहीं मांग रहा है, वो एक और वरदान मांग रहा है। क्योंकि ये परम वैष्णव है, वो कह रहा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है,
उनकी पहली इच्छा ये है जो इस श्लोक में प्रकट हो रही है, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। प्रहलाद महाराज इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव के, दयालु भगवान हाँ सबके ऊपर दया करो, मेरे पिता के ऊपर भी दया करो, वो भी सब में आता है, बड़ा ईर्ष्यालु है परंतु दया उसके ऊपर भी करो। चाणक्य पंडित कहते हैं 2 प्रकार के ईर्ष्यालु होते हैं, एक सांप और दूसरा हिरणाकश जैसा इंसान। और ये इतने ईर्ष्यालु होते हैं, सांप ने अपने बच्चों को खा जाती है, किसी के ऊपर दया नहीं करती है। हिरण्याकशिपु अपने बेटे को मारना चाहते, तो इसलिए छोटे बालक प्रहलाद से ईर्ष्या करते थे। हिरण्याकशिपु ये विष्णु का भक्त क्यों है? परंतु प्रहलाद महाराज उसी अपने पिता के लिए वरदान मांग रहे हैं मुक्ति का, जो बहुत बड़ा ईर्ष्यालु था। केवल एक हिरण्याकशिपु नहीं, सारे असुर बालकों को कहते मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाऊंगा, इन सबको साथ ले जाऊंगा। कह रहे कि ये खल सब शांत हो जाएं नरसिंह देव की कृपा से। खल की प्रार्थना ये, खल की परेशानी ये है, कष्ट ये है, ये जो ईर्ष्यालु हैं ये कभी शांत नहीं होते। अब वो 2 जो पहले ईर्ष्यालु का उदाहरण दिया है, सांप और हिरण्याकश जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, अब कहते हैं सांप को शांत करना आसान है मंत्र से या औषधि से। मंत्र औषधि वश सर्प खले न निवार्यते। उनकी ईर्ष्या को तो समाप्त किया जाता है मंत्र या औषधि से, परंतु एक व्यक्ति जो ईर्ष्यालु होता है उसको शांत करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान ये कार्य मात्र आप ही कर सकते। हमारे हृदय में ईर्ष्यालु के हृदय में परिवर्तन कर दीजिए भगवान। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ है, पूरे विश्व के अंदर अगर लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं भगवान कृष्ण की कृपा से और इसको स्वीकार कर लें, तो लोगों की ईर्ष्या की भावनाएं बदल जाएंगी, ईर्ष्या की भावना छूट जाएगी, सबके कल्याण की भावना उनके हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। एक दूसरे के हित का सब सोचना लग जाएंगे, सब एक दूसरे के हित का सोचेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भद्र पुरुष बन जाएं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण ले लें, भजताद अधोक्षज। कहीं और भागवत में ये कहा है सवई मना कृष्ण पदारविंदयो 9:4-18। हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे और उस ध्यान करने से मन की वृत्ति बदल जाती है। ईर्ष्यालु लोग, उनका हृदय बदल जाता है और सबके भले का सोचने लग जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने सबको सलाह दी है, मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। और ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान करना, उससे हमारा मन बदल जाएगा, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, हमारे चित्त रूपी हृदय का मार्जन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, ईर्ष्या जैसे अभद्र गुण निकल जाएंगे। भौतिकवादी जो हैं वो सदा इंद्रिय तृप्ति का सोचते हैं, परंतु प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की कृपा के लिए कि उनका मन बदल जाए, वो इंद्रिय भोग को छोड़ें, ईर्ष्या को छोड़ें और उसकी जगह पे वो भगवान श्री कृष्ण का सदा ध्यान करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर कोई कहे कि सब कृष्ण के भक्त हो जाएंगे तो ये दुनिया खाली हो जाएगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते चिंता मत करो, जीव शक्ति अनंत है, माया शक्ति भी अनंत है, जीव शक्ति भी अनंत है। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड मुक्त भी हो जाए तो दूसरे जीवों से ये भर जाएगा, इसकी आप चिंता मत करो। एक आई थी रिपोर्टर, प्रभुपाद से पूछा कि आपकी लोग सब आपकी संस्था में आए और मुक्त हो जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे जैसे मूर्ख फिर भी रह जाएंगे, सब मुक्त नहीं हो सकते। तो ये यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा होते हैं। और ये चक्रवर्ती पाद ने विशेष रूप से लिखा है, ये एक लाइन है, सब पापी जो है, पापी हैं, ईर्ष्यालु हैं, उनका कल्याण हो, ऐसे प्रार्थना का अर्थ है कि वो जो भक्तों को कष्ट देते हैं उनसे भक्त छूट जाएंगे। ईर्ष्यालुओं का शांत होना भक्तों के कष्टों की निवारण है, इसलिए ये प्रार्थना का भाग है। और यहाँ हम कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। जिज्ञासा किसी की? श्री माता जी, ब्रीफली। ओके प्रभु जी, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। और ईर्ष्या को कैसे खत्म करने का ये उपाय तो बता दिया आपने। थैंक यू सो मच। ईर्ष्या को जड़ से निकालना है, इसको बदला नहीं जा सकता। और उसके लिए भगवान के चरणों का ध्यान करने से सबके हित की कामना हो जाएगी, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा ये तात्पर्य हमको सिखा रहा है। मुझे ये नरसिंह भगवान 21 पीढ़ियों को उद्धार का आशीर्वाद देते हैं, इसका अर्थ क्या है? व्यवहारिक अर्थ क्या है इसका? क्या नरसिंह भगवान? थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। आपने क्या पूछा मदन गोविंद प्रभु? ये जब प्रहलाद महाराज अपने पिता के कल्याण की वरदान मांगते हैं भगवान से, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे 21 पीढ़ियों का, जिस घर में एक भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उनका कभी भी अधोगति नहीं होगा। उनको अगर भक्त की भक्ति प्रबल है और भगवान की कृपा अपार है तो वो मुक्ति भी पा सकता है, नहीं तो पुनः वापस किसी अच्छे कुल में जन्म लेके आगे फिर भगवान की भक्ति में लग सकता है। भगवान ने अपने हाथों से किसी भी प्रहलाद के कुल को, वो जब बाणासुर को मार रहे थे, 1000 हाथ थे, और शंकर जी ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा मैं इसको नहीं मार सकता, प्रहलाद के वंश का है, मैंने उसको वचन दिया है। बस ये इसको अहंकार हो गया था 1000 हाथों का, उनको कम कर दिया है मैंने, लेकिन मैंने प्रहलाद को वचन दिया है इसके कुल का मैं वध नहीं करूंगा। सो भगवान अपने वचन को निभाते हैं, उनको उनकी सद्गति, इसका मतलब उनको सही रास्ते पे लाने के लिए 100 अवसर देते हैं। वापस भगवत धाम चले जाएंगे, ये इतना आसान ऐसे नहीं समझना चाहिए। और विशेष रूप से हिरण्याकशिपु के लिए ये प्रार्थना प्रहलाद महाराज के अपने गुण का वर्णन है, लेकिन वो तो वैसे भी यहाँ से जाएंगे तब वैकुंठ के द्वारपाल बन जाएंगे, तो उनके लिए तो कोई अधोगति का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु ये एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं प्रहलाद महाराज कि एक भक्त के शुद्ध भक्ति करने से भगवान उसके 7 माता की 7 पिता के कुल का उद्धार कर देते हैं। इसका मतलब
कर्मों के कारण जो जन्म लेना है उस चक्कर को नाश कर देते हैं और फिर उसकी योग्यता के अनुसार उसको स्थान देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि जय विजय एक शिशुपाल थे और एक दंडोपत से, कुछ इस तरह। हाँ जी। तो प्रभु जी, कंस कौन थे? कालनेमी, हाँ, कालनेमी असुर था। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और भाई किसी की जिज्ञासा तो कल के लिए एक सूचना है। कल सुबह 8 से 8:30 हम